हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जैसा जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा क्लासेस ऑफ चल रहा था। तो अब जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाएगा, तो अब मैं क्लासेस अब ऑनलाइन डाल दिया करूँगा, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस ज़्यादा पीछे ना जा पाए। आप लोग किसी प्रकार का चिंता मत कीजिए। आप हमारे फैमिली OIM इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़े हैं तो आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर 2, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 की सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दिया था। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का सारा नेचर A to Z मैंने चैप्टर 1 का पढ़ा चुका था, ठीक है। चैप्टर 1 में हम क्वेश्चन आंसर चालू कर चुके थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। आज हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर टू का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है। तो अब पहली बात तो जानना है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ये जो हेडिंग है इसका, यही बहुत कुछ अपने में क्लेरिफाई करता है कि ये पूरा चैप्टर क्या है। ये हेडिंग ही समझ लेने से आपको पता चल जाएगा मेन हेड को, ठीक है। तो प्रिंसिपल होता क्या है, तो प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन विच गाइड्स द बिहेवियर। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल एक गाइडलाइन है जो गाइड करता है बिहेवियर को। प्रिंसिपल का आप डायरेक्ट मीनिंग बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ठीक है। मैनेजमेंट का कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, तो वही सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन मतलब एक तरह का एडवाइस, एक लाइन जो मैनेजमेंट को गाइड करता है कि मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए ऐसा करना सही है, मैनेजमेंट के लिए ऐसा करना गलत है, ठीक है ना, वही होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन विच गाइड्स द बिहेवियर। किसका बिहेवियर को गाइड करेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट का बिहेवियर को गाइड करेगा। और इसको और प्रिंसिपल का और एक मीनिंग कह सकते हैं, प्रिंसिपल आर नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन, वैल्यूज डेट प्रेजेंट व्हाट इज़ डिज़ायरेबल। यानी प्रिंसिपल क्या है, एक तरह का सिद्धांत है, रूल है, रेगुलेशन है और वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ आपने सुना होगा, जो सही है गलत है, जो सही, जो मानवता को बताता है, जो सच्चाई की चीज़ को, मतलब जो चीज़ डिज़ायरेबल है, जो चीज़ होना चाहिए वो बताता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल का मतलब डायरेक्ट वही है कि रूल, रेगुलेशन, ठीक है ना, वैल्यूज़ जो भी है, जो बताता है कि क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या चीज़ हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब ये जो प्रिंसिपल, अभी तक हम लोग ने यहाँ तक समझा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल को जब हम मैनेजमेंट के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजरियल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजरियल प्रिंसिपल विच प्रोवाइड द गाइडलाइन। वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या चीज़, गाइडलाइन फॉर डूइंग मैनेजमेंट। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्या है, मैनेजरियल प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है, मैनेजर का प्रिंसिपल हुआ, यानी मैनेजरियल प्रिंसिपल विच प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर डूइंग मैनेजमेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज रूल्स, रेगुलेशन और वैल्यूज विच आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू मैनेज अ बिजनेस, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल में ही मैंने कुछ हल्का सा इसको एडिट कर दिया, जैसे यहाँ पर मैनेजरियल चीज़ लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने मैनेज अ बिजनेस लगा दिया, इसको ही प्रिंसिपल का ही मीनिंग में मैंने मैनेजमेंट जोड़ दिया, तो ये हो गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तक आप लोग ने समझ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं नेचर, फीचर या कैरेक्टर स्केच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है कि नेचर मतलब कुछ और होगा, फीचर मतलब कुछ होगा, कैरेक्टर मतलब कुछ और होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ नेचर पूछेगा आप वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जहाँ फीचर्स पूछेगा वहाँ पर भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ कैरेक्टर्स पूछेगा वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को यूनिवर्सली एप्लीकेबल बता रहा है, ठीक है ना।
एज ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ इट टू मैनेज विथ मॉडिफिकेशन। इसको अंडरलाइन कर लेने का है, विथ मॉडिफिकेशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसको मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी जगह का, मतलब कोई भी कंट्री का बिजनेसमैन हो उसको एडप्ट कर सकता है। अब बिजनेस पे मतलब अब रखता है, हल्का सा मॉडिफाई कर दो, लेकिन मेन रूल, मेन गाइडलाइन तो वही रहेगा। जैसे कि एक वाइन शॉप वाले का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ अलग रहता है, एक पान दुकान वाले का तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हटा ही दीजिए, लेकिन इस तरह बोल रहे हैं कि बिज़नेस के टाइप्स चेंज होने से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो चेंज मतलब नहीं होता, मतलब हल्की सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, मेन गाइडलाइन वही रहता है, हल्का हल्का मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। करने का तरीका हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं बस उसको, और कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल गाइडलाइन, ठीक है। तो कहता है दिस प्रिंसिपल आर ओनली अ जनरल गाइडलाइन। ये प्रिंसिपल क्या है? केवल जनरल गाइडलाइन, यानी आम गाइडलाइन है, ये केवल आम तरीका है, केवल गाइडलाइन बताता कि ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आपके बिजनेस में अगर ऐसा सर्कमस्टांस, कोई ऐसा मौका आता है तो उस मौके पे आप कुछ ऐसा कीजिए तो ये चीज़ें जो है ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। बस यही एक जनरल केवल सेंस में बताता है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप का चीज़ बताता है। विच मे बी हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग बट दे आर नॉट प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। वो क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जनरल गाइडलाइन होता है। वो हेल्पफुल हो सकता है मैनेजमेंट के लिए, बट दे आर नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है ना। ये तो केवल एक जनरल गाइडलाइन है। इसी तरह जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में बोले कि केवल ये जनरल गाइडलाइन है। अब इससे इसको कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जनरल गाइडलाइन है भाई, यूनिवर्स में कहीं पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वही है कि वो रिजिड नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहता। आप अपने अनुसार से मॉडिफाई करके हल्का सा चेंजेस ला के उसको आप अपने मैनेजर के मन के ऊपर निर्भर है ना। मैनेजर से आप कोई हाथापाई नहीं ना कर सकते कि नहीं आपको इसी टाइप का मैनेजमेंट अपनाना। मैनेजमेंट तो अपना प्रॉफिट देखेगा, मैनेजमेंट सोचेगा कि हमको अपने बिजनेस हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट दे सके, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए बच्चे? प्रॉफिट चाहिए। तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट अगर देना है तो वो अपने अनुसार से इसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा है क्या कि भगवान ब्रह्मा जी उतरे और बोले कि लो बस ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे बना? प्रैक्टिस, आदमी ने प्रैक्टिस किया। कोई पहला मैनेजर होगा जो बिज़नेस चलाता होगा, उसने देखा कि अच्छा ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस होता है, लेबर हल्का सा लेबर के बीच में लड़ाई होने लगता है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं तो लेबर के बीच का लड़ाई शांत हो जाता है। लेबर काम करने में मदद नहीं करता है, लेबर काम चोर जैसा काम करता है, तो लेबर को इस तरह का इंसेंटिव इतना पैसा बढ़ा के इस तरीके से देते हैं तो लेबर काम करने लगता है और अल्टीमेटली फर्म को फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म कैसे हुआ है? प्रैक्टिस से हुआ कि प्रैक्टिस किया, देखा अच्छा तो अब मैनेजर अब दूसरे बार भी यही लगाएगा कि दूसरे बार भी अगर कोई लेबर ऐसा करेगा तो इसी टाइप का इनिशिएटिव कुछ मोटिवेशन के लिए दे देगा, कुछ पैसा उसको थमा देगा, तो बोलेगा कि हाँ अब हम काम करें, हल्का बोनस ले लेगा तो कहेगा हाँ अच्छा हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फाउंड बाय डिफरेंट ऑथर थ्रू द डीप ऑब्जर्वेशन। मैंने बोला था ना, डीप ऑब्जर्वेशन मतलब डीपली ऑब्जर्व करता है कि क्या लेबर को काम कराना, लेबर से हमको काम निकलवाना तो हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा, लेबर को क्या ऐसा बोलना पड़ेगा, क्या चीज़ हमको लेबर को देना पड़ेगा कि लेबर मेरा काम करे और हमको प्रॉफिट दे। तो वो कैसे होगा? डीप ऑब्जर्वेशन, एकदम आराम से देखेगा कि लेबर मेरा काम कर रहा है कि नहीं, कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड रेगुलर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। मैंने ऊपर से भी बताते हुए आपको आया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना।
क्योंकि विथ मॉडिफिकेशन हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। किसके तरह से यूज़ करते हैं, मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। मॉडिफाई करना मतलब फ्लेक्सिबल है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहता तो इसमें मॉडिफिकेशन इम्पॉसिबल बात होता, मॉडिफिकेशन इसमें हो ही नहीं सकता था अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा फ्लेक्सिबल यानी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल which means according to need of the business the principle can be used by doing some modification। देखिए वही बात यहाँ पर भी बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बिजनेस दीज प्रिंसिपल कैन बी, जैसा नीड हो बिजनेस का उस अनुसार से प्रिंसिपल को जो है हम कुछ मॉडिफिकेशन दे के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 5th पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर सो दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है ना, यहाँ पर नेचर होगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम गधा और बकरी के ऊपर लगाते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी करवाते हैं, मैनेजमेंट करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं ना। लेबर क्या है, लेबर एक तरह का इंसान है ना, लेबर इंसान है, तो लेबर इंसान है, लेबर क्या है, ह्यूमन। तो ह्यूमन बिहेवियर को ही हम मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं जी, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किए और जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या, उसको कैसा हम मॉडिफिकेशन करें कि वो मेरा फर्म का काम करे। तो इसी कारण इसको कहते हैं मेनली बिहेवियरल, यानी ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटिव है। हम ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पर मेन क्या कहते हैं, मेन भावना में, मेन उसको उस पर ध्यान देते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, 6th पॉइंट, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब समझिए कि कॉज एंड इफेक्ट यानी कुछ करने से उसका इफ़ेक्ट, ये रिलेशनशिप बताता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लेबर है, ठीक है, मानिए कि श्याम नाम का एक लेबर है, ठीक है। वो लेबर हमारे फर्म में बढ़िया काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ही आलसी की तरीके से काम कर रहा है और फर्म का एक भी काम बढ़िया तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या किए कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने इसको बोला कि अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें डेली 100 रुपये एडवांस दूंगा। अगर तुम इतना काम कर देते हो, जो काम आपका निर्धारित है वो काम कर देते हो, 100 रुपये एडवांस दूंगा। और तुमको ना अगर और तुम बढ़िया तरह से काम करोगे तो तुम्हारा पोस्ट भी ऊपर प्रमोशन करके तुमको सुपरवाइज़र का नौकरी दे दूंगा, चाहे आपका पोस्ट ऊपर कर दूंगा। तो इसका बात ये इसको बहुत बढ़िया लगा, तो ये क्या करने लगा, अपना मैनेजमेंट मतलब अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करने लगा। तो ये जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हुआ कि कॉज हुआ, क्या कॉज हुआ कि आपने 100 रुपये पैसा दिया और इसको प्रमोशन का लालच दिया, और इसका इफ़ेक्ट क्या आया, इफ़ेक्ट ये आया कि ये बढ़िया तरीके से काम करने लगा, ठीक है ना। तो यही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, बस यही बोलता है कि आप कुछ तरीके बताता, जैसे ये तरीका कि इनिशिएटिव देना, बोनस देना, ये भी एक तरीका है काम करवाने का, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव cause and effect relationship. It means each principle tells the cause and such things and also tells the effect of the things, ठीक है। सारे प्रिंसिपल क्या बताते हैं, कॉज बताते हैं और उसका क्या इफेक्ट हुआ है वो भी बताते हैं, ठीक है। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कॉन्टीजेंट होते हैं, मतलब वो डिपेंड करते हैं प्रिवेलिंग सिचुएशन पे। आपको पीछे भी बता चुके थे, फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल को ही फ्लेक्सिबल की तरह ही ये वर्ड है कॉन्टीजेंट, मतलब जैसा सिचुएशन हुआ उस अनुसार से अपने आप को हल्का सा मॉडिफाई कर दिए, ठीक है ना, हल्का सा चेंजेस लेके आ गया, बस यही है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में आपने पढ़ा नेचर, कैरेक्टर स्केच, फीचर्स, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। गुड बाय।